हेलो। नमस्कार गुरुजी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोले बोले। मेरा जो हिंदी है इतना इतना खास नहीं है, तो एक दो शब्द में इंग्लिश का भी मिक्स कर देता हूँ। हाँ, चलेगा। एक तो है फ्रॉम 1 ईयर 4 शब्द तो सुनाई देती है सर, मेरे को सुनाई देता है मेरे को। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं ये आवाज सुनने के बाद काफी कुछ रिसर्च किया, और स्टार्टिंग का रिसर्च में आपका भी वीडियो सुना, एक 5-10 मिनट सुन के मैं नेग्लेक्ट कर दिया। हाँ। मैं एक साल के पिछले बात कर रहा हूँ। बराबर। तब उसके बाद में काफी 1 साल तक काफी कुछ रिसर्च किया, और सेकेंड टाइम दोबारा आई स्टार्टेड लिसनिंग टू योर वीडियोज सर। तब इतना क्लैरिटी आया, माय गॉड, आपका वीडियोस इतना मैजिकल है, उसमें एक जादू है सर, काफी ट्रांसफॉर्मेटिव है, और असली जादू है सर आपका वीडियो में। जादू नहीं कहना उसको, सत्यता कहना उसको, सत्य कहना। एक सत्य एक शब्द होता है, एक जादूगिरी। जादूगिरी कैसा है, हम दिखाते हैं, बच्चे तालियां पीटते हैं, निकल जाते, तो उसको जादू बराबर है। वो आप और दूसरा शब्द नहीं यूज करते, प्रकृति में है हम, सत्यता। और जब आपसे जब बात हो रही है ना, आई कैन रियली फील द वाइब्रेशन सर। I can really feel the vibration. I don't know how to thank you sir, क्योंकि मुझको तो 1 साल से I can clearly listen 24/7। आपका जिस टाइप का आपने एक्सप्लेनेशन किया उसी टाइप का आवाज सुनाई देता है, बट क्लैरिटी नहीं था, क्योंकि जितना भी वीडियो 1 साल रिसर्च किया सर मैंने, पूरा की पूरा जितना भी वीडियो है सारा, ये साउंड ऑफ साइलेंस का ऊपर जितना वीडियो है पूरा रिसर्च किया, और आपका वीडियोस में इतना क्लैरिटी है, और इतना खुशी है सुनने के बाद, और इतना सेटिस्फेक्शन है। आई डोंट थिंक नोबडी एल्स हैज मेड इट ऑन दिस अर्थ। इतना तो मैं 100% कह सकता हूँ। देखो कैसा है, इसके बारे में पहले कई धर्म ग्रंथ में, या किसी पंथ के धर्म ग्रंथ में, या किसी गुरु द्वारा, या किसी मार्ग में, किसी साधना में, या कोई रिसर्च में ये बातें नहीं थी ना। तो ऐसा है, आपने रिसर्च बहुत बढ़िया किया। आप बोले कि 100 के ज्यादा रिसर्च किए इसके बारे में। तो ऐसा है, रिसर्च के लिए भी, टैली करने के लिए भी कुछ तो भी चाहिए ना। और यहाँ कैसा है, टैली करने के कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही टैली करना है आपको, या मैंने जो बताया है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ जाता है। बराबर। और बाकी चीजों में टैली करने के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी है, लेकिन आप जो रिसर्च किए तो उसमें सिर्फ मेरा ही वीडियो है ना, या मेरी रिसर्च है, तो एकदम उसके रिसर्च में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, या यही मेरी रिसर्च बराबर है, इस नतीजे पर आना, ये भी बहुत बड़ा एक ये है। इसलिए आप बोले कि मैं 100 रिसर्च किए, उसके बाद में ये नतीजे पर आए कि आपको ये सत्य लगा, या उस नतीजे पर, या सत्यता के नतीजे पर, आखिरी अंतिम सत्य। इसलिए तो सार शब्दों को अंतिम सत्य का है, क्योंकि इसके आगे कोई सत्य नहीं है। और क्या हो सकता है, चलो वो भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो नहीं, वो नहीं। देखो ये जो कहने वाले लोग होते हैं ना, ये तो वो नहीं, ये ऐसा तो नहीं, ये तो ओम तो नहीं, ये तो देखो उनको तो ओम भी मालूम नहीं, ये तो उनको वैसा भी मालूम नहीं, और इनको ऐसा भी मालूम नहीं, लेकिन बोलने में तो बोल देते हैं, क्योंकि उनको जब खुद को जो प्राप्त हो जाता है ना, फिर वो हम आश्चर्य में गिर जाते हैं, यार ये तो अलग ही मामला है। 100% गुरुजी। मैंने करीब 10 साल का साधना किया, और 10 साल का साधना के बाद ये धुन अचानक सुनाई शुरू हो गया। तब है ना, मेरे को आई डिड नॉट फील, मुझको पता नहीं था ये इतना बड़ा वरदान है करके, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सही है,
इसका इम्पोर्टेंस और इसका जितना लकी हूँ, ये सब सिर्फ आपका वीडियो सुनने के बाद महसूस हुआ सर। तो ऐसा है कि ये आपने जो बोला ना वरदान, तो ये सचमुच परमात्मा ने वैसा वरदान ही दिया था कि 650 वर्ष के बाद मैं बेसम बिस्ना में ये राज खुला दूंगा, और वैसा ही हो गया। और देखो ना कि जब आपने देखा होगा या कहीं एकांत में जाओ और ये विचार करो कि ये तो अंतिम सत्य है, सचमुच इसके अलावा भी हो सकता है क्या? ये सत्य ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, वो हमारे साथ साथ चल रहा है। हमारा कोई इसमें बॉडी का विषय नहीं है, ना कोई कानों का, नहीं कोई आंखों का, लेकिन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और उसको कोई अनंत उसको क्यों कहा है? तो उसका अंत ही नहीं है, यानी आदि अनादि से या ऐसा ही चलता आ रहा है। और वो धुन हमने पकड़ी इसी जन्म ने, कैसे भी हो, हमारे भाग्य से। ये कितना बड़ा रिसर्च है हमारे लिए, खुद के लिए, या हमारे कुटुंब के लिए, या हमारे परिवार के लिए, या हमारे वंश के लिए, बराबर। हाँ, और ये जो उसको सत्य का क्यों कहा गया है, ये ऐसा ही रहने वाला है। और वो तो जो धुन है वो तो आदि अनादि काल से चल रही है। उसका जो पहले वाला मुख, वो भी किसने देखा नहीं, यानी कैसी शुरू हो गई, या शुरुआती में वो कैसी हो गई वो भी मालूम नहीं, और इसका अंत भी मालूम नहीं। और ये देखो अब जो खरबों साल से चल रही है, ये खरबों भी हमारे प्राकृतिक शब्द है, इसलिए उसको अनंत काल का है, अनंत काल, यानी उस काल का कभी ये अंत ही नहीं हो सकता। ऐसे काल से चली आ रही है और उसको हमने पकड़ा। हालांकि ये प्राकृतिक शब्द है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है, या रिसर्च में ऐसा कहना पड़ता है कि मैंने वो सिग्नल पकड़ा, बराबर। लेकिन प्रैक्टिकल में ये तो हो गए वैज्ञानिक भाषा या प्राकृतिक भाषा कि वो सिग्नल हमने ढूंढा माने क्या, वो तो था ही। जैसे न्यूटन ने ऊपर पत्थर फेंका और नीचे आ गया, क्या इसके पहले कोई सेब नीचे नहीं आया था, या पत्थर नीचे नहीं आता था, लेकिन क्यों आया वो उसने आंसर दिया उस डिस्कवरी की। वैसा ही ये जो सार शब्द है, ये चलता आ रहा है ना, कितना आदि अनादि से चलता आ रहा है, खरबों बरस से चलता आ रहा है, उसका भी ये अरबों खरबों, ये भी हमारे प्राकृतिक वाली भाषा है। लेकिन उसको हमने खोज निकलाया, उसने हमको पकड़ा। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में क्या कहते हैं हमने नहीं उसको खोजा, उसने हमको खोजा, उसने उसका संग हमें कराया। ये थोड़ा उल्टा है और एक बहुत गहन वाला विषय है। देखो डिस्कवरी में क्या होता है या हम शोध में क्या होता है, जैसे आपने कोई शोध लगाया ना, तो ऐसा दूसरा भी लगा सकता है, इसका कहते हैं शोध। गुरुजी, मैंने ये सार शब्द मिलने के बाद उसको यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं रिसर्च शुरू किया। हाँ, एक साल पूरा रिसर्च करने के बाद आपका जब वीडियो सुनने का शुरू कर दिया, आपका करीबन आई वॉच्ड एटलीस्ट 100 वीडियो सर। उसी सिर्फ आपका वीडियो सुनने के बाद मेरा रिसर्च का फुल स्टॉप हो गया, क्योंकि मेरे को कन्विंस्ड हो गया मैं। हाँ, तो रिसर्च का फुल स्टॉप क्यों हो गया? और मैंने भी जो बातें बताए ना, वो साक्षात कबीर जी ने बताई थी, और ये ऐसा 650 बरस के पहले उन्होंने किताबों में वो लिखा था, बराबर। और मैं वो खुला कर देने वाला हूँ, ऐसा भी लिखा था, इसलिए वो खुला हो गया। ये मुझे कहना है, अगर उन्होंने वो खुला ही नहीं करता होगा तो हम भ्रमित ही रह जाते। शायद कोई तो भी ऐसी धुन है जो अनंत काल से चलती आ रही है, आदि अनादि काल से। बस इतना ही हम उसका वर्णन सुनते या पढ़ते, बराबर, लेकिन साक्षात उसकी अनुभूति नहीं होती। लेकिन आज समझो परमात्मा की कृपा से, हमारे भाग्य से उसने हमको ढूंढ लिए या हमने उसको ढूंढ लिए, बात एक ही है। लेकिन वो जो घटना हमारे साथ घटी, स्वयं को घटी, ये बहुत बड़ा आनंद है। दूसरों को घटी वो बात जाने दो। और मालूम है, यही घटना जब दूसरों को घटती थी तो उसको हम संत कहते थे।
संत, संत का मतलब क्या है? जो सत्य का संग करता है हमेशा के लिए। संग संग ऐसा थोड़ा के देर के लिए नहीं या कोई बरस के लिए नहीं, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। अभी हमने वो सार शब्द सुन रहे हैं माने, या सार शब्द ने हमको प्राप्ति की है या हमने सार शब्द प्राप्ति की, बात एक ही है। तो हम अभी उसके ही संग में है, उसने हमको अभी साथ में ले लिया है, हम भी उसके जैसे ही अभी एक ट्रैवलिंग कर रहे हैं। देखो उस सिग्नल में अभी हम भी मिलान हो गया हमारा, अभी हम उसके ट्रैवल में हो गए। कितनी बड़ी बात है। वो जो धुन है अभी उसमें हम समा गया है, और हम भी अभी खुद क्या हो गए, हम भी आदि अनादि अनंत काल हो गए कि नहीं? हमारा भी मर्जिंग हो गया, हमारा भी मर्जिंग हो गया, मर्ज हो चुका है। हाँ देखो ना, हमने उसका संग किया माने क्या हो गया? एक ही बात है ना। अभी हम भी क्या हो गए, हम भी आदि अनादि अनंत काल से निरंतर अखंडित हम बन गए, बराबर कि नहीं? और ये जीते जी बन गए। देखो जीते जी बन गए। कोई तो बोलते नहीं कि हमने तो बहुत बड़ा तपस्या किया तब हमको प्राप्त हुआ। अभी उनको प्राप्त हुआ नहीं हुआ वो नहीं मालूम, वो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं, बराबर। अभी सचमुच में उन्होंने यही प्राप्त किया था या कुछ अलग प्राप्त किया था? एक तो दो ही हो सकते, एक तो ये धुन हो सकती है या एक निर्वाण हो सकता है। निर्वाण माने मालूम है, उसमें कुछ आवाज नहीं होता, उसको शून्य कहते हैं। बहुत सारे लोग शून्य में ही अटक जाते हैं कि नहीं मैंने प्राप्त किया, तो क्या नहीं उसमें कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ महसूस भी नहीं होती, या उसकी हमको प्रत्यक्ष उनकी अनुभूति क्या हुई? तो बोले वहां कुछ नहीं है, यानी बस शांति और शांति है। वो हमने ढूंढ लिया, वो परमात्मा बस शांति और शांति ही है, मौन ही है, वही परमात्मा है। बस ऐसे ठप्पा मार के ये हो गए। लेकिन कबीर जी ने उनके बारे में लिखा है, आप ये शून्य में अटक गए, और एक बार अगर हम शून्य में अटक गए ना तो उसको कभी सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए, और शून्य में कौन अटकते हैं? जो भी शरीर पे ऊपर रिसर्च करते हैं ना, इन्हें ध्यान वगैरह करते, आंख मिटाते हैं या एकांत स्थली में जाके ध्यान करते, कान दबाते हैं, इसमें ज्यादा ये हो जाता है संभावना कि वो शून्य में अटक सकता है। हालांकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने परमात्मा प्राप्त किया। वो बोलता है देखो मैं अब भी समाधि में जाऊंगा, बस आप मुझे कुछ भी करे, मैं बस उसी धुन में रहूंगा। उसी धुन में माने उसी लय में, यानी वो शून्य के लय में, बस उसको फिर उसका खुद का अता पता ठिकाना ही नहीं रहता। बस वो ऐसा समझो को विलीन हो जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए, ऐसा समझो कुछ महीने के लिए, या ऐसा समझो कुछ बरस के लिए भी है ऐसे लोग। लेकिन वो कहाँ अटके? वो शून्य में जाके अटके, और उनको ऐसा लगा कि हमने परमात्मा को प्राप्त किया। ये बहुत बड़ी उलझन है, देखो। और ये जो हमको उसका तो मेरा समझ है वो टेम्पररी है, हमारा परमानेंट है। और ये जीते जी हम महसूस कर रहे हैं ना, वो नहीं जीते जी महसूस करते, उनके लिए वो ध्यान करना ही पड़ता है, या एकांत स्थली जाके गुफा में जाके ही जाना पड़ता है, फिर वो ध्यान लगाते हैं। फिर ध्यान में अगर चले गए, बस शून्य में चले जाते हैं, फिर हमने उसको कितना भी हिलाए डुलाए, वो हिलते भी नहीं डुलते भी, बस गए। तो वो उसको कहते हैं कि वो बोलते हैं हमको समझ लग गई। जब वो जाकर आते हैं ना, कोई महीने के बाद आते हैं, कोई बरस के बाद आते हैं, तो बोले हाँ मैंने अभी समाधि भंग हो गई मेरी, अब मैं आया। तो फिर वो क्या बोलते, वो बताते बस वो ऐसी जगह है कि ना वह मैं हूं, ना वो है, ना कुछ भी है, बस उसको हम जीरो कहते हैं। जीरो में क्या है? ना एक है ना दो है, ना तू है ना मैं है, इसको जीरो कहते हैं ना। कितना सीधा ज्ञान है। तो वो जीरो में अटक जाते, लेकिन जो भी जीरो में अटक गया ना, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, इन्हें सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती। ये परमात्मा ने 650 बरस पहले सब बताए दिए थे, या और ये गहराई में कोई जाता नहीं। देखो किसी को तो शून्य भी नहीं समझता, सबसे बड़ी बात। या समाधि क्या होती है ये भी नहीं समझता। जो भी लोग बोलते हैं ना कि हम समाधि लगाते हैं 1-1 बरस 10-10 बरस, फिर उसमें खाते पीते नहीं, एक बात बराबर है, खाते नहीं पीते नहीं या ऐसे ही रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली
सार शब्द उनको प्राप्त नहीं होता, वो शून्य में ही हमेशा के लिए चले जाता है। और शून्य क्या है? शून्य माने प्रकृति, परंतु प्रकृति का अंतिम छोर बस, और उसके बाद में परमात्मा है। देखो ऐसा समझो, परमात्मा और वो शून्य, उसमें हमारा बाल जैसा फर्क है। क्यों? तो उसके लिए उनको बैठना पड़ता है एक जगह हमेशा के लिए, और यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। इसीलिए इसको परमात्मा कबीर साहब ने क्या कहा? सहज समाधि। सहज होती है। सहज माने क्या? हंसते खेलते बोलते उठते बैठते, वो धुन भी चालू है और हम भी काम कर रहे हैं, कोई संबंध नहीं दोनों का, हमारे शरीर का और उसका भी, क्योंकि परमात्मा ये परमात्मा है, वो उसकी जगह बराबर बिल्कुल स्थिर है। देखो बराबर, लेकिन वो चैतन्य है। वो चैतन्य क्या है? महाचैतन्य है। और हम भी चैतन्य है, लेकिन हम छोटा चैतन्य हम छोटा चैतन्य है, ऐसा समझो। वो बड़ा चैतन्य, महाचैतन्य है। ये बहुत थोड़ा भाषा कठिन है, लेकिन ऐसा। और वो चैतन्यता ऐसी चल रही है, अनंत काल से चल रही है, आदि अनादि काल से चलती आ रही है, और निरंतर है उसमें, और अखंड है, अखंडित है वो। और वैसा हमको फिर प्राप्त होता है ना, हम समझ सकते हैं जब हमको प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति होती है, और उसमें ही हम रहते तब हमको समझता रहे। तो सब निरंतर है, अखंडित है। देखो ना, वो धुन कहाँ स्टॉप हो रही है, कहाँ उसका आता है, पता है। सवाल है। हाँ बोलो बोलो। मेरा एक छोटा सा सवाल है। अभी हमको तो ये प्राप्त हुआ, हम सौभाग्य है, और हमारे पास प्रूफ है, 24/7 है, 365 डेज 24/7 है, और एकदम प्रूफ है। और आपका वीडियो सुनने के बाद तो 100% यकीन भी हो गया, क्योंकि इतना गहरा विषय, इतना कठिन विषय आप इतना सरल भाषा में कन्विंसिंगली बोलकर इतना सेवा कर रहे हो, वो तो उसके लिए तो अलग ही एक थैंक यू है। बट मेरा सवाल ये है, ये आत्म साक्षात्कार या एनलाइटनमेंट बोलते हैं ना, सब गुरुजी लोग बोलते हैं। मैं उधर एक दिन पत्थर में बैठा था, मुझको एनलाइटनमेंट हो गया। और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और हमारा ये अनुभव में क्या फर्क है सर? इसी को हम स्पिरिचुअल एनलाइटन बोल सकते हैं क्या सर? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक वाला एनलाइटनमेंट, और वो क्षणिक होता है, कुछ दिन के लिए होता है, या कुछ क्षण भर के लिए होता है, 1 घंटा के लिए एनलाइटमेंट होता है। उसको साक्षात्कार कहते हैं ना, साक्षात्कार हो गए, यानी चमत्कार जो बोलते हैं ना, आप मेरे सामने अचानक प्रकट हो गए, ये हो गए साक्षात्कार। तो ये कुछ देर के लिए रहता है ना। तो एनलाइटमेंट जो होता है ना, वो हमेशा के लिए नहीं होता, निरंतर नहीं होता, और उसके लिए कोई साधना करनी पड़ती है, बराबर के नहीं? कोई बैठना पड़ता है, या कोई विधि करना पड़ता है, कोई क्रिया करना पड़ता है, कोई प्रक्रिया करना पड़ता है। आया समझ में? तब वो एनलाइनमेंट होता है। लेकिन वो जो साक्षात्कार होता है ना, वो प्रकृति की एक देन है। ऐसा मत समझो, क्योंकि ये प्रकृति भी बहुत बड़ी है, 35 लाख ब्रह्मांडों में विवाह पूरा ये है, इसका विस्तार है, बराबर। तो परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई है, ऐसा समझो कि दोनों भी बराबर है, आदि अनादि से दोनों भी चल रहे हैं। तो देखो ना, ज्यादा भी लंबा नहीं जाना, हम मानव है, बराबर। तो हम मानव ने कितने बड़ी बड़ी शोध लगाए हैं। एक मोबाइल का ले लो, छोटा से छोटा तक तो डायरेक्ट मंगल ग्रह तक जाते हैं, यहाँ से हम उसको रिमोट से ये कर सकते हैं, या वहां से हमको उनकी जो फोटोकॉपी आती है। तो या इतने बड़े बड़े बॉम्ब बनाए हैं, या विमान बनाए हैं, या जो भी युद्ध सामग्री है, उसमें भी देखो ना कैसे कैसे कोई युद्ध की जो सामग्री है या हथियार है, कोई बोलते हैं ना कि ये इसका ऐसा प्रकाश भी गया ना किसी हवाई जहाज पर, तो वो जल राख हो जाता है ना, ऐसे कुछ भी रे किरण निकलते हैं, लेजर किरण। तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता, लेकिन किसने किया? ये हमारे दिमाग ने किया, मानव के दिमाग ने किया, लेकिन प्रकृति में किया, प्रकृति के वास्ते किया, और प्रकृति को नष्ट करने के लिए किया। यह बहुत बड़ी संभावना है। और ये जो सार शब्द है ना, ये लोगों के कल्याण के लिए है, जीवों को सतलोक में लेके जाना है, ऐसा समझो।
या लोगों को सत्य बताना है ये समझो, या लोगों को अमरता प्रदान करनी है ऐसा समझो। देखो दोनों में डिफरेंस कितना है। मतलब ये टॉप क्लास है, ये सबसे टॉप क्लास है ये। हाँ, तो हमारे मानव ने बहुत बड़ी प्रगति की है और अधोगति भी, दोनों भी साथ साथ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कुछ अच्छे भी कहे हैं और कोई बुरे भी किए हैं, लेकिन गिनती में बुरे ज्यादा हमको दिख रही है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर ये बॉम्ब फूट गए पूरे की पूरे तो 25 बार पृथ्वी राख हो सकती है, बराबर कि नहीं। यानी प्रगति भी बहुत अच्छी किया, लेकिन अधोगति उससे ज्यादा किया। ऐसा क्यों? तो प्रकृति का लिया और प्रकृति को देने वाला है। प्रकृति में शोध लगाया और प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं हम। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है। परमात्मा का ये प्रकृति का कोई लेना देना नहीं, उल्टा उल्टा उल्टा। परमात्मा ये प्रकृति में रह रहे जो जीव है उनको मोक्ष देने का काम कि चलो अब ये प्रकृति छोड़ो, चलो हमारे धाम चलो, परम धाम चलो, जहाँ आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, चलो उस। और वो ऐसी स्थान है, कहते हैं, ऐसा लिखा है, सब लोग जो कहते हैं ना कि वहां कोई जन्म मृत्यु की बात ही नहीं है। जैसे प्रकृति में होती है ना कि जन्म मृत्यु, वैसे हालांकि आत्मा की तो कोई मृत्यु तो नहीं होती, बराबर, लेकिन उसका कन्वर्शन तो होता है ना, ये जन्म अगला जन्म, ये नहीं जन्म तो होते ना उसके। आत्मा तो मरती नहीं, बात बराबर है, लेकिन जन्म तो लेती है ना। लेकिन वहां जब हम जाते हैं ना सतलोक में, ये अब जब जो भी ये अंतिम सत्य को प्राप्त कर लेता है ना, तो उसकी जगह प्रकृति में नहीं होती, उसकी जगह वो होती। इसलिए उसको संत कहा जाता है। जो भी ये सत्य अंतिम सत्य को जानता है उसको संत कहते हैं। और फिर उनकी जगह मरने के बाद, यानी जीते जी वो उनकी जगह वहां फिक्स करते हैं सतलोक में। हाँ, देखो ये बात है। हाँ बोलो तो बोलो। तो हमारा ये अनुभव जो है, ये मैं ऐसा समझूं कि प्रकृति वाला आत्म साक्षात्कार से भी बढ़िया अनुभव है। देखो आत्म साक्षात्कार में वो शब्द में आपका जवाब है। आत्मा माने क्या? प्रकृति वाला। प्रकृति माने क्या? ये पंच भौतिक जो हमारा शरीर है पंचभूत का, उसमें ये पिंजड़े में अटक गई है हमारी आत्मा, बराबर। ओके। हाँ, और इसको किसने छुड़ाया? उस परमात्मा ने छुड़ाया ना। जैसे तो मैं उदाहरण देता हूँ ना, सबसे बड़ा सौभाग्य है। हाँ, इतना बड़ा सौभाग्य है, मेरे को अभी यकीन हुआ, ये पॉइंट में यकीन हुआ, इतना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, बात बराबर है। तो इसका कैसा है, इसके बारे में कहीं ऐसा ज्यादा जानकारी ही नहीं ना सार शब्द के बारे में। अभी जैसा मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया मैं उतना दे देता हूँ, लेकिन हो सकता क्योंकि परमात्मा अवर्णनीय है, और जो हम वर्णन कर रहे हैं ना ये प्राकृतिक भाषा वाले वर्णन कर रहे हैं। हो सकता है इसमें बहुत सारी बाधाएं भी आ सकते, हो सकता है थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति वाली भाषा उसके लिए नहीं चलती। उसका ये अलग ही है। जैसा हमारा चलन हमारे लिए काम आता है, इंडिया का चलन इंडिया के लिए आता है, और अमेरिका का अमेरिका के लिए आता है। तो वैसा ये जो हमारी ये जो सोच है, हम जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, जो भी कोई साधना कर रहे हैं, तो ये हम प्रकृति में कर रहे हैं और प्रकृति वाले कर रहे हैं और प्रकृति के फायदे वाले कर रहे हैं, यानी प्राकृतिक फायदे हमें इससे मिलते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए कोई साधना नहीं है। आए समझ में? मैंने कोई ऐसी साधना नहीं बताई आपको सार शब्द प्राप्त करने के लिए। मैंने ऐसा तरकीब बताया कि वही परमात्मा ही आपको लेके जाए, यानी बाप ही बच्चों को छुड़वा ले। ये जो पिंजड़ा है हमारा पंच तत्वों में जो हम फंसे हुए हैं, देखो बाहर का आदमी ही अंदर वाले आदमी को छुड़ा सकता है ना। हम अगर कमरे में बंद है, बाहर से ताला है, तो बाहर से कोई ताला खोलेगा बाहर का आदमी, तभी हम आजाद हो सकते हैं ना। तो ऐसा ही जो हमारा आत्मा है, तो आप जो आत्मा जो कहा ना अभी, आत्म साक्षात्कार, उसमें आत्मा शब्द आया ना, फिर आत्मा आया माने प्रकृति आई, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। या ऐसा समझो आत्मा का भी विनाश नहीं होता, लेकिन उसका ट्रांसफर होता है ना 84 लाख योनि में। आत्मा तो जन्म तो लेती है ना, शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन आत्मा जन्म लेती है।
लेकिन परमात्मा की बात तो ये वो नहीं ना, उसका तो कोई जन्म की तो बात ही नहीं ना, वो तो अजन्मा है, आदि है, अनादि है, अनंत है, एक ताल एक रस एक लय हम क्यों कहते हैं, निरंतर है, अखंडित है, उसका कोई छोरने आगे भी नहीं, उसका पीछे भी नहीं, बस निरंतर चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और उसमें हम कूदे या उसने हमको खींच लिया, ऐसा उसने हमको खींच लिया, और अब हम निरंतर हो गए। जैसी वो धुन चल रही उसका माने क्या हो गया, जैसे ऐसा समझो बाजू में रेलगाड़ी चल रही है, ऐसी रेलगाड़ी कि कब वो शुरू हुई वो भी मालूम नहीं, कब इसके ये जो खत्म होने वाली वो भी नहीं, लेकिन चल रही है। तो किसी ने हमको खींच लिया उस रेलगाड़ी में, हम बैठ गए और हम भी वही रेलगाड़ी हो गए, यानी हम आत्मा थे, हम परमात्मा बन गए। परमात्मा बन गए नहीं, लेकिन परमात्मा की गोद में गए। जैसे रेलवे में वो जो चलती चली आ रही है, निरंतर से चलती आ रही है, आदि अनादि से चलती आ रही है, अखंडित चलती आ रही है, निरंतर चलती आ रही है, अनंत काल से चलती आ रही है, उस ट्रेन में हम बैठे आया, फिर हम भी क्या हो गए, उसका एक हिस्सा हो गए ना। करेक्ट। लेकिन हम कोई परमात्मा नहीं बन गए, या हम रेल में बैठे, हम कोई रेल नहीं बन गए, हम बैठने वाले हो गए। इसलिए मैं क्या कहता हूं, परमात्मा की गोद में बैठे, परमात्मा ने हमको उसके गोद में बिठाया, बस अब हम वो उसके जैसे हो गए। क्या है उसमें, कितना सिंपल नॉलेज है। करेक्ट। इसीलिए हमने उसको नहीं प्राप्त किए तो उसने हमको प्राप्त किए, उसने उसके गोद में हमको जगह दी, क्योंकि हम बच्चे हैं, वो बाप है हमारा, बस सिंपल। हाँ बोलो। हाँ जी, अभी वो बाकी जो प्रारब्ध लाइफ टाइम जो है, उसमें ये सारस्वत का मदद कितना हो, क्योंकि लाइफ टाइम हमारा लाइफ जीने में हम तो प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है और हमको तो प्रॉब्लम्स तो आती है। तो मेरा एक प्रश्न है, ये सारस्वत मिलने के बाद हमारा लाइफ का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कुछ मदद मिल सकता है, कुछ? हाँ, जरूर मिल जाते हैं। देखो, पहले सार शब्द का तो हमको समझ में आया। सार शब्द का माने परमात्मा ने हमको उसके गोद में उठा लिया और बिठा लिया, बराबर। अभी बात रही तो हमारा तो जीवन तो चल रहा है, तो ये कौन चला रहा है? तो हमने क्या किया, जब हम परमात्मा की गोद में बैठते हैं ना, तो ऐसा समझो कि ये परमात्मा ही हमारा जीवन चला रहा है। फिर अभी वो किसके द्वारा चला रहा है ये हमको नहीं पता। ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए मन चला रहा है अभी खाली, क्योंकि हमारा आत्मा तो अभी उस रेलगाड़ी में बैठ गया है, या परमात्मा की गोद में तो बैठ गया है, अभी हम तो मिट गए, बराबर। लेकिन हमारा जो प्रारब्ध चल रहा है, प्रारब्ध चलना माने क्या, जो लेना देना है हमारा, वो तो मिटाना पड़ेगा ना। देखो, हमको तो अभी क्या बोले, परदेश में जाने का तो हमें वीजा भी मिल गया, पासपोर्ट तो पहले था ही, वीजा भी मिल गया, अभी उसी देश के हम हमेशा के लिए रहवासी बन जाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सबका कुछ यहाँ का चुकता करना पड़ेगा ना। करेक्ट। तो हम यहाँ का चुकता कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका ऐसा सवाल है कि हमें उसका साथ क्या मिलता है। तो ऐसा है उसमें कि जब भी ये सार शब्द की प्राप्ति हमें हो जाती है, तो इसकी जानकारी प्रकृति को या काल को हो जाती है। ये बहुत बड़ा ये है। जैसे कोई भी हमारे समझो गली में कोई एक आध आदमी कोई परदेश जाने वाला है, तो हमको समझ जाता है, अरे ये अगले महीने ये तारीख को फलाना तारीख को जाने वाले हैं, तो हम उसके बारे में कैसे रिस्पेक्ट करते हैं ना। चलो, आप बहुत अच्छे थे, या बहुत बरस बिताए, आपका साथ अच्छा था, चलो अभी आप जा रहे हो। तो ऐसा ही जब, हाँ अभी ये तो हो गया प्राकृतिक वाला उदाहरण, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हम अभी परमात्मा की गोद में जा बैठे, या हमारी सुरती शब्द में लीन हो गई, या हमारा आत्मा परमात्मा में के संग हो गया है, या हम सत्य के संग में अभी चिपक गए, या ऐसा समझो चुंबक को और हम जो लोहा है अभी चिपक गए हम, बराबर। यानी परमात्मा लो चुंबक है और हम लोहा है, अभी उसने हमको खींच लिया है। अभी रहा बाकी सवाल की हमारी तो अभी ये तो चलने वाली है प्रारब्ध की यात्रा। देखो, प्रारब्ध कब तक चलता है, जब तक हमारा जीवन रहता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। जब तक हमारा प्रारब्ध खत्म होता है उसी क्षण हम मर जाते हैं।
बराबर। लेकिन अभी ये तो घटना हमारी चलते चलती हो गई ना, यानी प्रारब्ध खत्म होने से पहले हमने जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर दिए, बराबर। तो हमारा जो अभी जीवन जो शेष बाकी है, तो जो उसमें जो बाकी व्यावहारिक काम के लिए मदद होगा क्या? तो देखो अभी जो प्रारब्ध है तो उसमें सुख दुख तो होगे ही 100%, बराबर कि नहीं। लेकिन फिर वो जो दुख आते हैं ना हमें, तो दुख कौन देता है हमें? यह दुख माने ऐसा समझो ये लेना देना है, प्रकृति का काल का लेना देना है, इसलिए हमें दुख हो जाता है। अभी मैंने क्या कहा कि ये तो प्रकृति को समझ में आता है कि ये बंदा अभी जाने वाला, ये गया है ऐसा समझो, या कुछ दिन के लिए जाने वाला, इन्हें कुछ दिन में जाने वाला है ऐसा समझो। मरने के बाद तो हम हमेशा के लिए जाने वाले हैं ना, हमने तो जीते जी तो प्राप्त कर लिए, या हमारा बुकिंग करके रखा ऐसा समझो चाहे तो थोड़े देर के लिए। या मैंने तो बताया कि हम तो अभी हमारा तो ट्रांसफर तो हो ही गया है हमेशा के लिए, यानी हमारे सुरती तो शब्द में तो विलीन हो गई है। तो अभी ये जो मन चला रहा है ना, मन जो चला रहा है ना हमारा, तो जो भी कोई दुख आएगा ना, तो दुख देने वाली प्रकृति है ना, तो प्रकृति को तो समझता है कि ये बंदा तो मुक्त हो गया है जीते जी, तो इसको थोड़ा हल्का दुख दो, इसका तो जो लेना देना तो चुकता करना है ना। समझो कहीं आपका बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, आपको प्रारब्ध में लिखा है आगे 1 महीने के बाद आपको कोई ट्रक उड़ा देने वाली है ऐसा समझो, बराबर। आपका थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट होने वाला, आप मरने वाले नहीं लेकिन बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन क्या हुआ कि आपने पहले ही उस सारे शब्द की प्राप्ति कर ली, बराबर। आप तो अभी परमात्मा के गोद में तो जा बैठे, अभी वो तो घटना तो होने वाली ही है आगे जाके। लेकिन आपकी ऐसी घटना हो जाएगी कि आपका कोई बाइसिकल वाला आपको टक्कर मार देगा, छोटी सी, आप थोड़े से बहुत कम होगा, हाँ, तो थोड़ा सा आप गिरेंगे, थोड़ी चोट आ जाएगी। देखो इतना बड़ा हादसा क्यों? तो प्रकृति ने आपको उसमें मदद की कि नहीं, अरे ये बंदा जा चुका है, ये अभी ऐसा है, या ऐसा समझो कोई राष्ट्रपति राजवट हो जाती है ना, राष्ट्रपति राजवट लग जाती है कुछ दिन के लिए। हाँ, मतलब डोसेज तो कम होगा एक बात, और दूसरा बात प्रकृति भी ये कष्ट को कम करने के लिए आगे सामने आएगी, क्योंकि थोड़ा सा चुकता तो करना है ना। जैसे कभी हम कोई कर्जा हमको बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं बैंक को कि हमारा इतना बड़ा कर्जा है ना, तो हम तो नहीं चुका सकते, लेकिन कुछ तो भी आप उसका एक ऐसा रास्ता निकालो, थोड़ा ब्याज वगैरह माफ कर दो या थोड़ा सा ले लो। हम वन टाइम सेटल बोलते हैं ना, तो बोलते ठीक है चलो, हमने कोई दंड बंडे वगैरह लगाया है, कोई अलग चार्जेस लगाए, वो हम सब हटा देते हैं। और जो भी कोई 12% वाला जो है तो उसमें हम 1-2% आपसे ले लेते हैं, चलो भर दो चलो, क्योंकि ऐसा ये बुढ़ने वाला था, बैंक क्या सोचती है ऐसा ही जाने वाला था, चलो ये भर दे रहा है ना, कम से कम वसूली हो रही। तो ये जो बातें ना, तो ये ऐसा सोच समझ के चलना है। लेकिन इतना ही समझना है कि देखो इतनी बड़ी परमात्मा की प्राप्ति हमें हो जाने के बाद हमको कैसा हम दुखी रहेंगे, ये तो हम सोच समझ सकते हैं ना। अगर ऐसा नहीं होता, समझो कोई वो कहते कि नहीं वो परमात्मा की बात तो परमात्मा जाने, या परमात्मा इसमें कोई दखल अंदाजी क्यों करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो फिर हमें परमात्मा प्राप्ति करके क्या करना है? अगर हमको दुख आना ही है, दुख झेलने ही है, फिर परमात्मा प्राप्ति करके क्या हमें ये करना है ज्यादा, कि कौन सा बड़ा तीर मारना है ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसका फायदा 100% होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि एकदम 100% होता है। यानी दुख आते हल्के आते, दुख तो आएंगे लेकिन हल्के आएंगे, ये मैं बोल रहा हूं। क्योंकि हम अभी हमारा जो मैं है ना, सांसारिक वाला प्राकृतिक वाला मैं, हम मिटा डालते हैं, मिट जाता है हमेशा के लिए। अभी हमारा मैं कौन हो गया? हमारा मैं अभी परमात्मा हो गया, हम सोहम हो गए ना। सोहम का मतलब क्या होता है? मैं वही हूं। तो अभी आप रेल में बैठ गए हो और मैं इधर से आपको पुकार रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? अरे मैं रेल में बैठ गया हूं, क्या बोलेंगे? मैं सोहम हो गया हूं, अभी मैं वही हो गया हूं, यानी मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं।
तो उसको सोम कहते। तो जब एक बार आदमी सोम हो जाने के बाद फिर क्या बचता है, तो ये थोड़ी सी चलती है ऐसा। इतना ही मैं उसके ऊपर जवाब दे सकता हूँ, थोड़ा समझ समझ के चलो। और उसके लिए मैं देखो हर वीडियो के बाद में क्या कहता हूँ, सुमिरन और समर्पण, ये समर्पण जो शब्द है ना वो खास करके इसीलिए मैं बोलता हूँ। देखो समस्या तो आएगी ना, क्योंकि प्रकृति में रहना है या प्रारब्ध की वजह से हमको चलना है ना। कोई भी समस्या आ गई ना तो उसका हमको जवाब नहीं मिल रहा है ना, बस एक उंगली ऊपर कर दो, हम बैठे बैठे ऐसा ऊपर कर दो मन में, क्योंकि मन में विचार चल रहा है यार समस्या तो आए, कैसा करे, क्या करे, कैसा हल निकाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करे तो ऐसा, ऐसा करे तो ऐसा, बस एक उंगली ऊपर कर दो। यानी उसका मतलब क्या आता है, बस परमात्मा सब संभाल लेगा, अब परमात्मा की मर्जी, जो भी हो जाएगा परमात्मा की इच्छा से। अगर मुझे कुछ हो जाना है परमात्मा की इच्छा से, अच्छा हो जाना है परमात्मा की इच्छा से, बुरा हो जाना है परमात्मा की इच्छा से। इसको कहते हैं समर्पण। आया समझ में? तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ ना, सुमिरन के बाद समर्पण। सुमिरन तो होता ही है, वो तो अपने हाथ में बात नहीं है, वो तो चलता ही है, लेकिन समर्पण वो इस चीज के लिए है। क्या है उसमें समर्पण, यानी हम पूरी तरह परमात्मा को समर्पण। अब परमात्मा ने समर्पण हमको कर लिए ना, हमने उसके रेल में बैठा ले लिए ना, उसकी गोद में बैठा ले लिए ना, उसने हमको शरण दे दिए ना, तो हमें ऐसा कहने में क्या हर्ज है। जो भी कुछ संकट आ जाएगा बस हाथ ऊपर कर देना या एक उंगली ऊपर कर देना, परमात्मा तू देख ले ये ऐसा हो रहा है, अभी तू जो निर्णय दिएगा वो जो मुझे मान्य होगा। तो देखो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो और देखो कैसा होता है, फिर आप भी बोलेगा अरे यार ये क्या हो गया। ये छोटी छोटी बातें होती है, हमको रास्ता नहीं मालूम होता है, क्योंकि जब हमको सार शब्द की प्राप्ति होती है तब हमारा अहंकार शून्य हो जाता है और हम अहंकार में आ जाएंगे वापस। करेक्ट। अरे अभी मुझे दुख ही नहीं होगा, अगर दुख होगा तो फिर वो परमात्मा क्या काम का। ऐसा अगर हमने बातें कर ली, जितना बड़ा परमात्मा प्राप्त हो जाने के बाद अगर हम अहंकार में आ जाएंगे या अज्ञान में आ जाएंगे तो क्या फिर फायदा नहीं ना। अभी छोड़ देना भाई, उसने तुझे शरणागति उसने ले ली है, तेरी शरणागति उसने स्वीकार कर ली है, तू अभी शरण हो गए, तो ऐसा तू मन में लाने में क्या हर्ज है। परमात्मा अभी तू ही देख ले, बस तेरी इच्छा, तेरी मर्जी। हाँ। देखो कैसा वो हल हो जाता, इतना सरल तरीके से हल हो जाएगा ना वो जो प्रॉब्लम है आगे वाला। आप भी वो चकित रह गए, अरे क्या बात बताई इन्होंने। हाँ बोलो बोलो। लास्ट क्वेश्चन है, अभी 6 या 8 महीने से ये शब्द तो 1 साल हो गया, वो 6-8 महीने से अपना बाकी जो भी साधना था वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। मैंने कुछ एफर्ट नहीं लिया, सारे सब मिलने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो गया, मन नहीं लगा, ऑटोमेटिक बंद हो गया। और अपना सुमिरन तो जब आप वीडियो में बोलते हैं याद कर लेता हूँ, तभी भी याद कर लेता हूँ। तो मेरा सवाल है, इसमें कुछ अभी तो एकदम शांति है, एकदम प्रूफ है, अभी इसका आगे की जर्नी में कुछ और आनंददायक सिचुएशन भी कुछ होगा क्या? पता नहीं, जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ। एकदम बराबर है, क्यों नहीं। देखो हम तो एक्चुअली कैसा है, परमात्मा के पुत्र है, और परमात्मा क्या है, वो तो खुद आनंद का सागर है ना। तो अगर वो आनंद का सागर है तो हम उसके बच्चे, तो हमारा अधिकार नहीं कि उसके ऊपर, हमारे बाप के प्रॉपर्टी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? फिर हम उसके बच्चे कैसे? तो जब हम बाप की गोद में जाते हैं ना, तो हमारा वो जीवन जो है ना, बाकी जो बचा हुआ बाद में तो हम उसके तो गोद में है, तो वो तो बात ही नहीं, वो तो हम आनंद में तो रहेंगे, वो तो हम परम ज्ञान में, आनंद में, परम सुख में रहेंगे। वो तो जो छोड़ के बात तो छोड़ दो, लेकिन ये आप भी जो हमारे प्रारब्ध की वजह से चल रहा है ना, तो इसमें भी हमें आनंद मिलता है। जब लेकिन कब आता है आनंद? जब वो टच में हम रहते हैं ना, सुमिरन के टच में, यानी परमात्मा की जो धुन सुनते रहेंगे ना और काम भी करते रहेंगे, यानी परमात्मा से बिछड़ नहीं जाना। फिर जो भी हमारे प्रारब्ध की वजह से जो भी आगे आनंद है ना, तो वो परम आनंद में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कोई दुख आने वाला है ना, वो हल्का दुख में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो आनंद या सुख जो आगे आने वाले है ना प्रारब्ध की वजह से, तो उसमें ऐसा समझो 100 गुना ज्यादा ये हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और दुख जो है
वो 100 गुना कम हो जाते हैं, ऐसा समझो। आया सवाल समझ में, जवाब, सवाल का जवाब? हाँ तो मतलब 100% एज अ प्रैक्टिस सिर्फ सुमिरन करना है, कभी कभी याद करना है बस। सुमिरन माने का देखो, वो तो धुन हमारे हाथ में नहीं, वो तो चलती चली, सिर्फ टटोलते चलना। बाद में क्या हो जाएगा, बाद में टटोलने की जरूरत नहीं। हाँ, अटेंशन देना उसमें, वही हम बोलते टटोलते रहना, जांच करते रहना। लेकिन ये कब, लेकिन जब वो पूरा 24 घंटे होती है ना, तो वो हम बोलते हैं तो धुन हमारे आगे ही चलती है, हम उसके पीछे रहते हैं, हम ना के बराबर होते हैं उस टाइम। ऐसा समझो कि हमारा जीवन ही धुन बन जाता है। ऐसा ही हुआ, आया ना? हाँ, आएगा ना, वो स्थिति भी आएगी, और आ गई तो बहुत अच्छी बात है। फिर अभी कुछ चिंता ही मत करो, ये सुख दुख की बातें मत करो, बस अभी समर्पित हो गए। उसका माने क्या, समर्पित हो गए, आपको पूरी तरह सार शब्द ने घेर रखा है, या वो धुन, अभी वो धुन आपको पूरा शरीर को कन्वर्ट हो गई है, ऐसा समझो। उसका या उसके आप परमात्मा के नजर निगरानी में हो, ऐसा समझो, या उसके कृपा छत्र छाया में आप हो। अभी आप नहीं हो, अब वही। इसलिए भाई सोम बोला ना, अभी हम वही है, अब हम नहीं रहे, अब वही है। आया समझ में? अभी तू ही तू बोलते हैं ना हम आध्यात्म में, तू ही तू, तो वैसा ही अभी परमात्मा ही परमात्मा है, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे परमात्मा ही परमात्मा है। तो अभी आ रहा है ना, अभी जैसे धुन आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो चल रही है ना आपके साथ में, उल्टी वो आगे है आप पीछे है वो आगे है आप पीछे है। आपका बोलना बंद होता है, लेकिन उसका जो आवाज वो तो कम नहीं होता ना, वो तो बराबर चल रहा है ना। यानी उसका वो तो निरंतरा, वो तो उसके निरंतर में बराबर चल रही है, वो उसके अखंडित में बराबर चल रही है, वो एक लय एक ताल एक रस में बराबर चल रही है, बराबर के नहीं, वो उसका काम कर रही है। यानी हमको उसने कब्जा कर लिए है, यानी वैसे बोल रहा हूं ना मैं, हम उसके कब्जे में है, उसके गोद में, हम परमात्मा के गोद में बाप आराम से बैठ गए। अभी कोई चिंता नहीं करने की, कुछ नहीं होने वाला। अभी जब हमारा मृत्यु होता है ना, तो यही धुन होती है, बाकी क्या होता है मृत्यु के, या अभी तो हमको समझ रहा है कि ये धुन चल रही है, हम बोल रहे हैं, लेकिन मृत्यु के वक्त क्या होता है, धुन ही धुन हो जाती है, बस बाकी कुछ नहीं होता। और इतना सूक्ष्म होता है, हमारा बाल जैसा सूक्ष्म हो जाता है हमारा मरण। ये जैसा शरीर छोड़ते हैं ना हम, उस टाइम देखो मरण तो किसको समझता नहीं है, एक बात। लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि हम जब मरते, मानो क्या होता है, यानी सार शब्दी जब मरता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, बाकी की नहीं कर रहा हूं, बाकी का मुझे मालूम भी नहीं, जो मुझे ज्ञान परमात्मा ने दिया वही मैं बता रहा हूं। तो अभी ये जो धुन चल रही है, आप बोल रहे हैं धुन चल रही है, समांतर चल रही है, बराबर, उल्टी वो उसके आगे चल रही है, धुन आगे है, आप पीछे हो। तो मरते वक्त क्या होता है, बस हम ही धुन बन जाते हैं, बस। क्या पहले से एक तो हमने प्रैक्टिस की है ना, कि हम उसके हो गए, यानी हमारा आत्मा का विलीन कर दिया है परमात्मा में, हमारी सुरती शब्द में विलीन हो गई है, ये तो हमें जीते जी प्रैक्टिस की है ना। तो मरते दम तक तो वो तो उसका तो, जैसे बच्चा 1 बरस पूरा अभ्यास करता है तो 3 घंटा बराबर पेपर लिखता है ना, वो 3 घंटा किसके बदौलत, ये 1 बरस के बदौलत करता है ना। तो वैसा ये जो हम सुमिरन कर रहे हैं, तो ये हमें काम आता है ना, तो हमें समझता भी नहीं, इतना हल्का मृत्यु हो जाता है कि हम मृत्यु हो गई ये नहीं समझता हमको, बस वो धुन ही रह जाती है, शेष मृत्यु के वक्त धुन ही रह जाती है, यानी परमात्मा ही शेष रहता है, हम मिट जाते हैं, बस। क्या है उसमें, यानी हम परमात्मा की गोद में ही, हम पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना परमात्मा की गोद में। सही बात है। हाँ, तो ये बहुत गहरा वाला विषय है, वो इतना करना जाना, वो आता है, वो जो परम ज्ञान है ना, वो धीरे धीरे हमें सब आता है। हमें इतना ही करके हम अभी परमात्मा की नजर निगरानी में है, या परमात्मा की गोद में जा बैठे हैं, और उसका आपको अनुभव भी आ रहा है। अभी आपने ही बताया कि मेरे साथ वो धुन चल रही, मैं उल्टा मेरे आगे चल रही है, मेरे आजू बाजू ऊपर नीचे बस धुन ही धुन। क्या है? करेक्ट। वही निरंतर अखंडिता तो परमात्मा की आदि अनादि अंत का, वो तो सत्य का प्रमाण है, और सत्य ही तो परमात्मा है, और यही तो परमात्मा होता है। बाकी क्या होता है परमात्मा, कितना सहज है।
तो ऐसा है। लेकिन हमको तो आपका वाणी सुनने के बाद भी सेटिस्फैक्शन होता है, ये तो मैं कह सकता हूँ। हाँ, इतना सेटिस्फैक्शन होता है। और इसके लिए आपका समय के लिए और आपका करुणा के लिए, आपका करुणा और क्षमा के लिए मैं तो चिर ऋणी हूँ सर। आपका वाणी के द्वारा मैं लाखों लोग का इतना फायदा हो रहा है, वो तो हम कोटि बार आपको थैंक यू बोले तो भी बस नहीं होता, इतना फायदा हो रहा है। और ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि चार शब्द मिलने के बाद भी मैं कंफ्यूज था। सिर्फ आपका वीडियो सुनने के बाद ही मेरे को क्लैरिटी मिला। और उस क्लैरिटी के लिए मैं तो आपका लोटस फीट, आपका जो कमल चरण में मेरा सिर रख के आई गो डाउन टू यू सर। प्लीज ब्लेस मी सर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। और जो भी बताए बाकी करते चलो, परमात्मा के समर्पित हो जाओ बस। बाकी सब कुछ जो करने वाला है, अभी हम नहीं है, बस वही है बस। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, चलो ठीक है, ठीक।